जगह बिहार की राजधानी पटना, दिन शुक्रवार, समय रात 11 बजे। पुलिस के मुताबिक करीब रात के 11 ही बजे थे। यही वो मनहूस घड़ी थी जो खेमका परिवार पर आफत बनकर टूटी। बिहार के नामी बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार गोपाल खेमका जब राम गुलाम चौक पर पनाश होटल के पास मौजूद अपने अपार्टमेंट के आगे कार से जैसे ही उतरे, तभी पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने सीधे पिस्तौल तानकर उनके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह खेमका फैमिली में दूसरा मर्डर है। खबर की माने तो चर्चा यह भी है कि गोपाल खेमका के छोटे बेटे पर भी इससे पहले गोली चलाई गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। ऐसे में हर कोई यह जानना चाह रहा है कि गोपाल खेमका आखिर थे कौन। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का जो सपना उन्होंने देखा, उसके लिए कड़ी मेहनत उन्होंने की और उसे पूरा भी किया। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही था, तो और तरक्की हासिल करने के लिए हेल्थ केयर के सेक्टर में अपने बिजनेस की शुरुआत की। जिस प्रदेश से लोग बड़ी संख्या में अपना जीवन संवारने के लिए दूसरे प्रदेशों में अक्सर रुख करते हैं, उस प्रदेश की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में उन्होंने मगध हॉस्पिटल खोला। इसके बाद फिर वो रुके नहीं और धीरे धीरे अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगे। गोपाल खेमका ने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए कई फैक्ट्रियां खोली। जानकारी के मुताबिक पटना से सटे वैशाली जिले के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कार्टन फैक्ट्री थी। इस कार्टन फैक्ट्री की देखरेख बड़े बेटे गुंजन खेमका करते थे इसलिए क्योंकि अब वो नहीं है। बताया जाता है कि गोपाल खेमका का पेट्रोल पंप का भी कारोबार है। उनकी गिनती बिहार के नामचीन और बड़े उद्योगपतियों में की जाती है। गोपाल खेमका को लेकर एक गौर करने वाली बात यह भी थी कि माना जाता है कि वो बीजेपी में वैचारिक रूप से जुड़े हुए थे। साल 2018 में गोपाल खेमका की तरह ही उनके बड़े बेटे, जिनका जिक्र हमने पहले किया, गुंजन खेमका की भी वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन बेटे गुंजन खेमका की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। इसके साथ ही कई कारोबार को बेच दिया और कई कारोबारों को उन्होंने समेट भी लिया। इसके अलावा वो पटना के बांकीपुर क्लब के मेंबर थे। इस क्लब के गोपाल खेमका सचिव भी रह चुके हैं। खेमका के पड़ोसियों के मुताबिक कुछ महीने पहले गोपाल खेमका के छोटे बेटे पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन तब वो बाल बाल बच गए थे। बेटे की हत्या के बाद भी गोपाल खेमका की सिक्योरिटी थ्रेट और उसके बाद दूसरे बेटे के ऊपर हमले के बाद भी किस तरह से उनकी जान को खतरा था, पुलिस इसको भांप नहीं पाई। इसी वजह से अपराधियों ने घर के पास उनकी हत्या कर दी और फरार भी हो गए। खेमका की हत्या से बिहार के व्यवसायियों में खौफ छा गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में कारोबारियों पर टारगेटेड हमले का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस के बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं। जितेंद्र राणा, जो कि पटना के आईजी हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस हत्याकांड के महत्वपूर्ण सुराग उनके हाथ लगे हैं। उनका बयान आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी, तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। सिटी एसपी और एसपी साहब ने रात में ही पीओ विजिट किया था। इसको लेकर पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो प्रारंभ कर दिया गया। टेक्निकल सर्वेलांस से और जो भी इंटेलिजेंस के माध्यम है उन सब से जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, इसके बारे में काफ़ी सुराग जो पुलिस को लगे हैं कि किनके द्वारा यह घटना कराई जा सकती है और किस कारण से हुई होगी, वो अभी अनुसंधान का मामला है, जिससे आपको उद्भेदन करने के पश्चात में शेयर करा जाएगा। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनके द्वारा, उनके कर्मियों द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण सुराग उन लोगों ने प्राप्त किए हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में, और ये एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को मिला है, उससे कुछ और लीक हो पा रहा है, किस तरफ भागे, कहाँ गए? काफ़ी सारे जो टेक्निकल इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, न सिर्फ घटनास्थल से जो यहाँ पे सीसीटीवी है, बल्कि पटना में काफ़ी सारे जो अन्य स्थान है वहाँ से भी काफ़ी सारे हम लोग को इनपुट्स मिले हैं। इसके अलग से जो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से भी काफ़ी सारी जो सुराग हम लोग को लगे हैं। काफ़ी लीड्स हैं जिनको अभी डेवलप कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस कांड को। इस बीच बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों से हत्या की कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। इनमें व्यापारी, बुजुर्ग और आम लोग भी निशाना बन रहे हैं। पटना में मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की हत्या की खबर तो हमने आपको बताई, जबकि सिवान में
4 जुलाई को 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा 3 जुलाई को बेगूसराय में एक स्वर्ण व्यवसायी की अपहरण के बाद हत्या की गई। मधेपुरा में शाम को बुजुर्ग पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी के पति को बदमाशों ने गोली मार दी। इन लगातार होने वाली हत्याओं के बाद बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाएगा और क्या सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और खेमका परिवार के प्रति हम सबकी श्रद्धांजलि। नमस्कार।